साथ बदलते भारत की शान। तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में 2 दिन कुछ जगह भारी बारिश का अनुमान। तमिलनाडु पुडुचेरी में कहीं कहीं हो सकती है जोरदार वर्षा। ओडिशा में आज कुछ जगह तो कल कई जगह बारिश की संभावना। छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं गरज के साथ बरसेंगे बादल। बंगाल की मध्य खाड़ी में 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। अंडमान सागर में भी ऐसी तेज हवाएं चलने के आसार। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। आपके साथ मैं हूं अंटू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश और कहां चलेंगी तेज हवाएं। इसके अलावा कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही आपको देंगे कृषि सलाह भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मौसम खबर की मौसम से जुड़ी खास खबरों के साथ। तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में 2 दिन कुछ जगह काफी भारी बारिश का अनुमान। तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ बिजली कड़कने की संभावना। तमिलनाडु पुडुचेरी में कुछ हिस्सों में जोरदार बरसात की संभावना। तमिलनाडु पुडुचेरी में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने के भी आसार। रायलसीमा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ जगह हो सकती है तेज वर्षा। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में आज कुछ स्थानों पर जोरदार बारिश का अनुमान। तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कल कहीं कहीं जोरदार वर्षा संभव। कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों में गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना। ओडिशा के कुछ इलाकों में आज और कल काफी तेज बारिश की संभावना। छत्तीसगढ़ में कल इक्का दुक्का जगह हो सकती है जोरदार वर्षा। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में गरज के साथ तेज हवाएं चलने के आसार। इसी तरह की तेज हवाएं कोंकण और गोवा में भी चल सकती हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों में अलग अलग जगह बिजली चमकने के साथ चलेंगी तेज हवाएं। बंगाल की पूर्वी और पश्चिमी मध्य खाड़ी में 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। इसी तरह की हवाएं अंडमान सागर में भी चलने का अनुमान है। आंध्र प्रदेश के तटों और आसपास के इलाकों में करीब 55 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी हवा की गति। तेज हवा को देखते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की है सलाह। और अब बात मौसम पूर्वानुमान की। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम देश के कई हिस्सों में आज और कल बारिश होने का अनुमान है। देखते हैं मौसम पूर्वानुमान से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में 2 दिन कुछ स्थानों पर बारिश का अनुमान है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कुछ जगह बरसात हो सकती है, जबकि उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और गांगे पश्चिम बंगाल में इक्का दुक्का जगह वर्षा की संभावना है। बिहार में 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है। झारखंड में कहीं कहीं थोड़ी बहुत बरसात का अनुमान है, जबकि ओडिशा में आज कुछ स्थानों पर तो कल कई जगह बादल बरसेंगे। मध्य भारत की बात करें तो छत्तीसगढ़ में आज और कल कुछ जगह बारिश का अनुमान है। पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश में 2 दिन इक्का दुक्का जगह पानी बरस सकता है। पश्चिमी भारत के गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में भी अलग अलग जगह थोड़ी बहुत वर्षा संभव है। मध्य महाराष्ट्र में आज कुछ जगह तो कल कई जगह बरसात की संभावना है। वहीं मराठवाड़ा में 2 दिन अनेकों जगह पर बादल बरसने की उम्मीद है। विदर्भ में कहीं कहीं पानी बरस सकता है और कोंकण गोवा में आज कुछ जगह तो कल कई स्थानों पर बारिश के आसार हैं। उधर दक्षिण भारत के तटीय कर्नाटक में आज कुछ जगह तो कल कई जगह बारिश की संभावना है। दक्षिणी और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में 2 दिन जगह जगह बरसात का अनुमान है। केरल में आज और कल कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में आज कई जगह बरसात हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आज कई जगह तो कल ज्यादातर जगह वर्षा संभव। वहीं रायलसीमा में 2 दिन कई स्थानों पर बारिश की उम्मीद है। लक्षद्वीप में आज और कल बारिश नहीं होगी, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अधिकतर स्थानों पर बादल बरसेंगे।
उत्तर भारत पर नजर डालें तो पूर्वी राजस्थान में आज इक्का दुक्का जगह बूंदाबांदी हो सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान सूखा रहने की उम्मीद है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी बारिश की संभावना नहीं है। उत्तर के पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 2 दिन मौसम साफ रहने की उम्मीद है। और अब नजर मौसम की चाल पर, देखते पिछले 24 घंटों में कैसा रहा बारिश का हाल। गांगे पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में गरज के साथ बारिश हुई। ओडिशा में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ बरसात हुई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ जगह गरज के साथ पानी बरसा। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में कहीं कहीं झमाझम बादल बरसे। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ स्थानों पर वर्षा हुई। उत्तरी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में अलग अलग जगह पानी बरसा। मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बरसात हुई। राजस्थान और गुजरात में भी कहीं कहीं बारिश हुई। सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ इलाकों में भारी वर्षा हुई। सौराष्ट्र और कच्छ में कुछ स्थानों पर गरज के साथ तेज हवाएं भी चली। अब जान लेते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा तापमान का हाल। सबसे पहले नजर अधिकतम तापमान पर। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा रहा। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक दर्ज हुआ। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। इसी तरह का अधिकतम तापमान बिहार के कई हिस्सों में देखने को मिला, जबकि झारखंड के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगह तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ऊपर आंका गया। दिल्ली और हरियाणा में इक्का दुक्का जगह, पंजाब में ज्यादातर जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। पूर्वी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में भी ऐसा ही अधिकतम तापमान देखने को मिला। सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में और पूर्वी मध्य प्रदेश के दमोह में रहा। यहाँ अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब बात न्यूनतम तापमान की। पश्चिमी राजस्थान में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ऊपर रहा। मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक रहा। बिहार और झारखंड में ज्यादातर जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज हुआ। गुजरात में अधिकतर जगह तो सौराष्ट्र कच्छ में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। इसी तरह का न्यूनतम तापमान मराठवाड़ा में कई स्थानों पर और विदर्भ में कहीं कहीं देखने को मिला। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगह तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। हरियाणा और दिल्ली में कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री कम आंका गया। इस बीच देश में सबसे कम तापमान हिमाचल प्रदेश के ऊना में 13.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे खेती किसानी की। आप देखते रहे मौसम खबर। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर
ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और अब बात खेती किसानी की, जिसमें आज हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के किसानों की। जी हां, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के किसान इस वक्त मौसम को देखते हुए खेती किसानी में कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिसका अगर वो ध्यान रखेंगे तो उन्हें किसी तरह का नुकसान नहीं होगा और अच्छी से अच्छी पैदावार वो ले सकेंगे। आइए देखते हैं खेती किसानी में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के किसानों के लिए क्या है विशेषज्ञों की सलाह। आंध्र प्रदेश में धान के खेत से जल निकासी की व्यवस्था किसान कर लें, साथ ही धान की बुआई भी करें। यहाँ पपीते और केले के खेतों से भी पानी निकासी की उचित व्यवस्था करें। किसान रबी मक्का की बुआई भी कर सकते हैं। दूसरी ओर अरहर और उड़द की बुआई कर लें। अरहर के खेत में सिंचाई भी करते रहें। वहीं मूंग की बुआई किसान करते रहें। कृष्णा में भी किसान मक्के की बुआई कर लें। मक्के के खेत से घास फूस निकाल लें। श्रीकाकुलम में मक्के की कटाई करें। इस समय लाल मिर्च की बुआई के लिए उपयुक्त समय है। आंध्र प्रदेश में अमरूद के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था किसान जरूर कर लें। यहाँ चने की बुआई किसान कर सकते हैं। साथ ही चने में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का प्रयोग किसान कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कृषि विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। वहीं तेलंगाना में धान के खेतों से जल निकासी की व्यवस्था करें। अभी धान में कीट लगने की आशंका है। कृषि विशेषज्ञ की सलाह से ही कीटनाशक का छिड़काव करें। यहीं कपास और अरहर के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था भी कर लें। इसके अलावा टमाटर में जरूरी उर्वरक डालें। टमाटर के खेत से जल निकासी का उचित प्रबंध करें। किसान चने और सरसों की बुआई कर सकते हैं। तेलंगाना में मूंगफली की बुआई भी करते रहें। दूसरी ओर हल्दी के खेतों की देखभाल लगातार करते रहें। इस समय अरंडी और कपास के खेतों से भी पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करें। खेती किसानी के बाद अब बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे हरी प्याज के बारे में। अगर आप हरी प्याज की फसल लेना चाहते हैं तो शुरुआत से कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो अच्छी पैदावार ले सकेंगे और इस वक्त हरी प्याज की बुआई करने का उपयुक्त समय है। तो आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। ये समय हरी प्याज की बुआई के लिए एकदम अनुकूल है। रबी की हरी प्याज की बुआई अक्टूबर-नवंबर में की जा सकती है। इसकी बुआई के लिए किसान सबसे पहले खेतों को जोतकर तैयार कर ले। खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर ले। 1 हेक्टेयर खेत के लिए करीब 10 से 12 किलो बीज काफी रहते हैं। उर्वरक की बात करें तो अच्छी फसल के लिए 1 हेक्टेयर खेत में 150 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटेशियम युक्त उर्वरक का इस्तेमाल करें। बुआई के समय पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। अच्छी फसल के लिए बुआई के तुरंत बाद फसल में सिंचाई करें। इसके बाद हर 10 से 12 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई जरूर करें। हरी प्याज में थ्रिप्स कीट का खतरा रहता है। थ्रिप्स की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। हरी प्याज की अच्छी पैदावार के लिए किसान इसकी उन्नत किस्म पूसा सौम्या लगा सकते हैं। 1 हेक्टेयर में इस किस्म की 250 क्विंटल फसल ली जा सकती है। ये किस्म उत्तर भारत में लगाने के लिए काफी अच्छी है। पूसा सौम्या की खेती उत्तर भारत में दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में की जा सकती है। तो ये थी आज की फसल से जुड़ी हमारी रिपोर्ट, जिसमें हमने आपको जानकारी दी हरी प्याज के बारे में। और अब देख लेते हैं मौसम अनुसार खेती के बारे में। मणिपुर में धान की कटाई करें। धान के खेतों में पानी की निकासी की व्यवस्था करें। मणिपुर में सोयाबीन की कटाई कर लें। मूंगफली की खुदाई कर सकते हैं। मणिपुर में मटर की बुआई करते रहें। पत्ता गोभी और फूल गोभी की बुआई करें। मणिपुर में ब्रोकली भी बोएं। अदरक की खुदाई कर सकते हैं। मणिपुर में आलू की रोपाई के लिए खेत तैयार करें। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं?
चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं मौसम अनुसार खेती पर। मिजोरम में धान की कटाई कर लें, ज्वार और बाजरे की कटाई करें। त्रिपुरा में तिल की बुआई कर सकते हैं। टमाटर की बुआई के लिए खेत तैयार करें। त्रिपुरा में फूल गोभी और पत्ता गोभी की बुआई कर लें। धान में कीटों के लगने की आशंका है, कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। नागालैंड में सरसों की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। नागालैंड में प्याज की रुपाई कर सकते हैं। नागालैंड में मूंगफली की खुदाई करते रहें। मौसम अनुसार खेती के बाद मौसम की अहम झलकियां देखते हैं खास खबर में। तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में 2 दिन कुछ जगह काफी भारी बारिश का अनुमान। तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कहीं-कहीं तेज हवाओं के साथ बिजली कड़कने की संभावना। तमिलनाडु पुडुचेरी में कुछ हिस्सों में जोरदार बरसात की संभावना। तमिलनाडु पुडुचेरी में कहीं-कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने के भी आसार। रायलसीमा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ जगह हो सकती है तेज वर्षा। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में आज कुछ स्थानों पर जोरदार बारिश का अनुमान। तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कल कहीं-कहीं जोरदार वर्षा संभव। कर्नाटक के अलग-अलग हिस्सों में गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना। ओडिशा के कुछ इलाकों में आज और कल काफी तेज बारिश की संभावना। छत्तीसगढ़ में कल इक्का-दुक्का जगह हो सकती है जोरदार वर्षा। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में कहीं-कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में गरज के साथ तेज हवाएं चलने के आसार। इसी तरह की तेज हवाएं कोंकण और गोवा में भी चल सकती हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों में अलग-अलग जगह बिजली चमकने के साथ चलेंगी तेज हवाएं। बंगाल की पूर्वी और पश्चिमी मध्य खाड़ी में 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। इसी तरह की हवाएं अंडमान सागर में भी चलने का अनुमान है। आंध्र प्रदेश के तटों और आसपास के इलाकों में करीब 55 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी हवा की गति। तेज हवा को देखते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की है सलाह। इसी के साथ ही आज की मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।